वीडियो में आपने क्वेश्चन 10 तक देखे थे, इसके आगे आप इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन में ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, सी समुच्चय दिया है और इसके 3 पार्ट है। एक पहला पार्ट है ए माइनस बी माइनस सी ज्ञात करना है, ये अपने आप में एक समुच्चय है। तो देखिए पहला पार्ट हम करते हैं। तो अपन को सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? बी माइनस सी। तो देखो बी में से सी जाना है, यानी कि जो कॉमन है, कॉमन 3 छूट जाएगा और 4 छूट जाएगा। तो बी माइनस सी हो रहा है, तो बी में कौन बचा? 2। इसी क्रम में समझा दे आपको, आवश्यकता नहीं। यदि यहां पर होता सी माइनस ए, तो 3 और 4 तो मिल गया, कैंसिल हो गया। तो सी माइनस ए में शेष क्या बचा था? 5 और 6। अगर हम यहाँ सी माइनस ए निकाल रहे होते तो अवयव आते आपके 5, 6। अब देखिए पूरा निकालेंगे, ए माइनस बी माइनस सी। अब ए में से, ए समुच्चय में से ये बी माइनस सी घटे, तो कॉमन अवयव कौन सा है? ए। कॉमन अवयव ए खत्म हो गया, तो अब ए में से घट रहा है, तो ए के शेष कौन से बचे? 1 और 3। इसी क्रम में सेकंड पार्ट देखें आप, ए माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इसमें? ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी घटेगा। तो ए में से बी घटेगा तो कॉमन वाले अवयव आपके हट जाएंगे, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा। अब ए में कौन सा बचा? ए घटेगा। ए माइनस बी का समुच्चय बना आपका ए। अब इसमें से क्या घटना है? सी। ए माइनस बी में से घटाना है सी समुच्चय। तो सी समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसमें न 3 है, न 4 है, न 5 है, न 6, केवल अपने आप में एक अकेला है। तो यही जैसे का तैसा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का सब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो है ए और बी दोनों में मिलता है। तो ऐसे कौन से अवयव हैं जो ए में भी हो और बी में हो? 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 2, 3। अब माइनस कौन सा होना है? सी। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो देखो इसमें से ये घटना है, तो कॉमन वाला 3 खत्म हो गया, क्या बचा? केवल 2। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है सेम। यहां ए से क्या माइनस करना है? बी यूनियन सी। तो अपन बी और सी की यूनियन बनाएंगे सबसे पहले, बी यूनियन सी। यूनियन में सभी अवयव आते, कोई छोड़ा नहीं जाता और किसी को दोबारा भी नहीं देखा जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी क्रम में अब इसको क्या करना है? ए से माइनस करना है। ए माइनस बी यूनियन सी। तो समझ गए होंगे, ए और इसमें जो आपकी कॉमन अवयव होंगे उनको छोड़ देंगे। कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो ये कॉमन अवयव छूट जाएंगे और ए में अब शेष कौन से बचे आपका? केवल ए। इसी के साथ क्वेश्चन 11 खत्म। नेक्स्ट पिछली क्वेश्चन की तरह है। आपको एक बात बता दें, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया था, क्वेश्चन 11 लिखा रहा, जबकि वो क्वेश्चन 12 था। ये भी 12 की तरह है लगभग।
ए माइनस बी और बी माइनस सी का हमें इंटरसेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी ज्ञात करें। ए में से बी जाएगा, यानी कि कॉमन अवयव 2 और 3 खत्म हो गया, क्या बचा ए। इसी क्रम में बी माइनस सी निकालेंगे, बी माइनस सी, बी में से सी घटाना है तो 3 खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया, क्या बचा केवल 2। अब इन दोनों की हमें क्या बताना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा अवयव जो दोनों में हो। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो ए माइनस बी और बी माइनस सी में। इसमें एक अकेला है, इसमें 2 अकेला है, कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, तो उसका मान लिखा जाता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें का, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस फर्क इतना है उसमें यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा गया था, यहाँ पर यूनियन है। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे। ए में से बी जा रहा है तो कॉमन अवयव खत्म हो जाएंगे, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, क्या बचा केवल ए। इसी प्रकार हम बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी में देखिए कॉमन अवयव 3 कैंसिल, 4 कैंसिल और 6 कैंसिल, क्या बचा यहाँ 2 और 8। अब इन दोनों की क्या बनानी है, यूनियन। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो यूनियन में सभी अवयव आते हैं, 1 2 8। देखिए इस क्वेश्चन में आपके जो समुच्चय एबीसी दिए हैं वो गुण विधि में दिए हैं। इनको सबसे पहले हम तालिका विधि में बना लेंगे, तब अपन एलएचएस और आरएचएस को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले ए को देखें, एक्स की विशेषता क्या है, 5 से छोटी है या बराबर, और एक्स क्या है, एन का अवयव। 2 शर्तें हैं। एन का अवयव का मतलब होता है, एन का मतलब है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है धन पूर्णांक। अर्थात ए के अवयव कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार बेटा बी में देखिए, x 10 से छोटा है या बराबर है और x एलिमेंट है n, यानी कि x धन पूर्णांक है और इन शर्तों को पालन करें। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 से छोटे धन पूर्णांक या 10 के बराबर। इसी प्रकार यहां देख लीजिए सी क्वेश्चन में आपकी 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे, सॉरी सी अवयव, सी समुच्चय के अवयव 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 3 4 5। तो देखिए आपकी तालिका विधि में हो गए 5 से छोटे धन पूर्णांक, 10 से छोटे धन पूर्णांक, 2 से बड़े और 6 से छोटे धन पूर्णांक, 3 4। अब हम हल करते हैं सबसे पहले एलएचएस। एलएचएस में क्या आया, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सदस्य जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन है, 3 है, 4 है, 5। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए सदस्य समुच्चय में से ये बी इंटरसेक्शन सी सदस्य को घटाना है। तो कॉमन सदस्य हट जाएंगे, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, क्या बचा 1, 2। एलएचएस का मान निकला 1, इसी क्रम में अब हम हल करते हैं यहाँ आरएचएस। आरएचएस में क्या है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे ए माइनस बी। देखिए ए में से बी को घटाना है,
तो कॉमन सदस्य हट जाएंगे, 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया। अब ए में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो आपका आ जाएगा 5। इसी क्रम में अब हम बी माइनस सी करते हैं, बी माइनस सी। तो देखिए ए माइनस सी निकालते हैं, ए में से सी जाना है, तो कॉमन सदस्य हट जाएंगे, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया। अब ए में क्या बचा? 1,2। अब क्या करना है? इन दोनों की यूनियन बनाना है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो क्या आ जाएगा आपका यूनियन में? 1,2। LHS और RHS आपकी कैसी आ गई? बराबर। इसी के साथ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। आपको दिख रहा है क्वेश्चन पूछे गए इनमें इस टाइप की डैश लगी, देखो डैश, यहाँ डैश, यहाँ होल डैश, ये होल डैश लगा है। तो सबसे पहले इस डैश का मतलब उच्चारण हिंदी में समझे। जैसे ये ए पे डैश लगा है तो इसको पढ़ते हैं ए का पूरक। ए डैश को क्या बोलते हैं? ए का पूरक। इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं हम, ए डैश अगर ना लगाना हो तो यहाँ ए के ऊपर इस टाइप से हम सी घात को लिख देते हैं, तो इसको भी हम ए का पूरक कह सकते हैं। और दूसरा इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सी ब्रैकेट में ए। जैसे यहां हमने आपको पावर सेट बताया था, पी ब्रैकेट में ए लिखते थे तो उसको हम पावर सेट बोलते थे। इसी प्रकार यहाँ सी ब्रैकेट में ए लिख के इसको हम कंप्लीमेंट सेट भी कह सकते हैं या पूरक समुच्चय कह सकते हैं। तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। चाहे ए डैश कह लीजिए, चाहे ए पे घात सी कह लीजिए, चाहे सी ब्रैकेट में ए, ये एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। इसको पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं। पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट सेट। अब ये होता क्या है इसको समझिए। ये होता है u माइनस ए, u में से ए घटा दीजिए ए डैश। जहां u क्या है? समष्टि समुच्चय। u क्या है? समष्टि समुच्चय, या इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो देखो जैसे u यहां समष्टि समुच्चय है, ए दिया है, बी दिया है, सी भी दे सकते थे, डी भी दे सकते थे। अगर हमें a बराबर पता है कि 1 3 6 दिया है, तो अगर हमें a डैश निकालना है तो u में से एक हटा देंगे तो a का 1 हट गया, 3 हट गया, 6 हट गया, अर्थात शेष आपकी क्या बचे? 2 4 5 7 8 9 10। ठीक, तो a डैश को एक तरह से हम आपको अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बोल रहे हैं, किसी भी अक्षर का डैश निकालना हो तो उसके अवयव छोड़ दो, शेष u या समष्टि समुच्चय में जितने अवयव हो वो बची कुची लिख दो। जैसे b में 5 6 दिया है, हमें b डैश निकालना है तो 5 6 छोड़ के शेष लिख दो। c में मान लो आपका क्या होता? 2 4 6 8, तो हमें अगर c डैश निकालना होता तो 2 4 6 8 को छोड़ करके शेष सभी u के सदस्य लिख देते। इस हिसाब से हमारा ये आपका डैश है। पहला क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालें। ए डैश का मतलब हो गया u माइनस ए। u में से a चला गया, 1 3 6 हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 4 5 7 8 9 10। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बी डैश। बी डैश का मतलब है u माइनस बी के अवयव है 5 6, तो 5 6 हटा दीजिए, क्या बचा आपका?
1 2 3 4 7 8 9 10। अब क्या करना है, इन दोनों की क्या बनाना है, यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इन दोनों की यूनियन बनाना है, तो किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है, सारे अवयव लिखना है जिसमें दोनों की आ जाए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक, इसी क्रम में सेकंड आपका बी क्वेश्चन है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश अपन ये निकाल चुके, बी डैश अपन ये निकाल चुके, तो इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप भली बात जानते हो, जो दोनों में पाया जाए। दोनों में 2 है, 4 है, 7 8 9 10। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपका क्या हो जाएगा, 2 4 7 8 9 10। अब देखिए इसी क्रम में आपका सी क्वेश्चन जो है, उसमें क्या आपका ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश आपका ये है, इसमें से ये बी डैश घटना है। बी डैश घटने का मतलब है कॉमन अवयव हट जाते हैं, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, देखो 2 हट गया आपका, 4 हट गया, 7 8 9 10, क्या बचा ए में अकेला, आपका ए डैश में 5। तो ए डैश माइनस बी डैश इक्वल आपका आ जाएगा 5। अब आपका डी क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए आपका ये है, बी आपका ये है, ए यूनियन बी यानी कि दोनों के अवयव आ जाए, 1 3 5 6। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ये घट जाएंगे, 1 3 5 6। तो क्या बचा, 2 4 5 घट गया, 6 घट गया, 7 8 9 10। इसी प्रकार अब आपका ई क्वेश्चन है, जो डी होगा आपका। ई क्वेश्चन में आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका मालूम क्या आ जाएगा, जो दोनों में मिल रहा हो। दोनों में क्या मिल रहा है, केवल 6। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसका मतलब है यू में से ये घट जाएगा, 6 हट जाएगा। तो अब आप यहां लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और इसके बाद 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के पहले आपको हम सममिति अंतर बता रहे हैं। सममिति अंतर, सबसे पहले इसका सिंबल समझ लीजिए। एक तो सिंबल ये होता है और दूसरा सिंबल डेल्टा। सममिति अंतर, जैसे एक समुच्चय आपका ए है और एक समुच्चय बी है, इन दोनों समुच्चयों का सममिति अंतर निकालना है। तो ए सममिति अंतर बी ऐसा लिख सकते हैं, या ए डेल्टा बी ऐसा लिखें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, क्योंकि ये दो समुच्चयों का अंतर होता है जिसे सममिति अंतर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखें पहले एक एग्जाम्पल के रूप में, यदि a बराबर आपका लिखा है, मान लीजिए 1 2 3 4,
और b बराबर लिखा है आपका 3, 5, 7। अब आपसे कहा जाए कि एसिमेट्रिक डिफरेंस b ज्ञात है, तो बहुत सरल सा सूत्र है इसके लिए, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब एक बार इसमें से इसको घटाते हैं, दोबारा में इसको इसमें से घटाते हैं और दोनों की यूनियन बना देते हैं, तो वो आपका आ जाता है सममित अंक। तो देखिए a माइनस ए में से भी घटा रहे, कॉमन सदस्य 3 हट गया, क्या बचा 1, 2, 4। अब b माइनस ए निकालते हैं, कॉमन अवयव कौन सा है 3, क्या बचा 5, 7। अब इन दोनों की क्या बनाना है हमको यूनियन, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो कोई भी सदस्य रिपीट नहीं करना है, दोनों के सदस्य लिखना है। तो 1, 2, 4, 5, 7। ये तो आपको हमने विस्तृत रूप से बताया, पूरा कायदे से सूत्र से समझाया। और सिमेट्रिक डिफरेंस का सबसे सरल तरीका क्या है, इन दोनों में जो कॉमन अवयव हो उनको छोड़ दीजिए। जैसे 3 कॉमन अवयव है, सीधा बची कुछ लिख दो 1, 2, 4, 5, 7। मान लीजिए इसमें भी अगर 4 होता तो हम इस 4 को भी छोड़ देते, 1, 2, 7 आ जाता, 1, 2, 5, 7 आ जाता। तो सीधी सी बात, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर सॉल्व में बिल्कुल सरल तरीका से आपको मौखिक रूप से आंसर की पुष्टि करना हो, तो दोनों समस्याओं में से कॉमन सदस्यों को छोड़ दीजिए और बची कुची दोनों की आप सदस्य लिख दीजिए। इस हिसाब से अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये पूरा फार्मूला किसका लिखा है, सिमेट्रिक सेट का। मौखिक रूप से जो कॉमन अवयव कौन कौन है, 2, 3 और 4, ये तीनों अवयव छोड़ दीजिए, सीधे कौन कौन से बचे, इसमें 1 बचा, इसमें 5 बचा। इसका आंसर हो गया 1,5। लेकिन इसको विस्तृत रूप से कैसे लगाएंगे, पहले a माइनस बी में कॉमन अवयव हट जाएंगे, a का क्या बचा a, इसके बाद b माइनस ए, कॉमन अवयव b से हट जाएंगे, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, क्या बचा 5। अब इन दोनों की बना लीजिए यूनियन, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो दोनों की यूनियन बनाएंगे 1,5। इसी क्रम में बिल्कुल 17वें का b भी इसी टाइप का है, उसको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग स्वयं लगाएं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपका हम बता चुके इस टाइप की पूरी ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, ए सिमेट्रिक बी निकालना है। तो ए सिमेट्रिक बी निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे, ए में से बी घट रहा है, तो कॉमन अवयव कौन है, सी है और डी है। तो ए में क्या बचा, ए कॉमा बी। इसी प्रकार हम b माइनस ए निकालेंगे, b और a में आपका b और a में कौन से अवयव कॉमन है, c और d। अब b में कौन कौन बचे, e कॉमा f। अब दोनों का हम यूनियन निकाल सकते हैं, तो हम सीधा लिखेंगे a सिमेट्रिक b इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो इन दोनों की हम बनाएंगे यूनियन। तो कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना, किसी का छूटना भी नहीं चाहिए, a, b, e, f। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी प्रकार है, उसको आप लोग स्वतः लगाएं।